अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। कोको बाय ज़ारा शाहजहान ब्रांड है और इस ब्रांड की शर्ट की स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं आपको फुल ड्रेस दिखा देती हूँ कि किस तरह से पूरा ये सूट है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वेयर करने के बाद ये कैसा लगेगा। तो चलें मैं जल्दी से ओपन करती हूँ। सूट को मैंने शिलिंग करके बैग में डाल दिया था, तो अभी प्रेस नहीं किया, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसका पूरा मटेरियल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र के साथ ही जो सूट पर बॉर्डर्स यूज़ होंगे वो ट्राउज़र के साथ ही उन्होंने अटैच किए हुए हैं। इस तरह से ना दो तरह की एम्ब्रॉयडरी है बॉर्डर्स की। अच्छा, ये अच्छी बात है कि ओन फैब्रिक ही एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ऑर्गेन्जा के जो पैच होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ओन फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी है, तो जितनी अरसा हमारा ये सूट चलेगा उतनी ही टाइम ये एम्ब्रॉयडरी की लाइफ भी है। ठीक है। ट्राउज़र की पूरी लेंथ वाली साइड पे हमें ये बॉर्डर मिलते हैं इस तरह से, और एक साइड सिंपल है। अच्छा, ये खद्दर का फैब्रिक है, यूके की क्लाइंट का ये ड्रेस है। आपको पता है वहाँ पर ज़्यादातर सर्दियाँ ही होती हैं, तो ये इसलिए विंटर फैब्रिक का ड्रेस है। ठीक है। और ये इसकी शॉल है, मरीना फैब्रिक पर शॉल प्रिंटेड है, शॉल पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है। बस इस तरह से पल्लू का कलर एप्पल ग्रीन है और ऊपर ये ब्लू कलर का इस तरह से प्रिंट है। हम इस ड्रेस के स्लीव्स देखते हैं। स्लीव्स पर भी इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल दोनों बाजुओं पर डिफरेंट दिया है। यहाँ पर दो मोटिव दिए हैं और छोटी बेल दी है नीचे, और यहाँ पर एक मोटिव दिया है और नीचे आपको दो बेलें मिल जाती हैं एम्ब्रॉयडरी की। ठीक है। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ठीक है। और अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाऊंगी। ये जी शर्ट की फ्रंट साइड है, इस तरह से ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, मोटिव्स बने हुए हैं कढ़ाई के साथ इस तरह से। आप चाहें तो साइड पे पैनल्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना लार्ज साइज में मैं शर्ट स्टिच करूँगी वो इसमें पूरी हो जाएगी। ये बैक साइड प्लेन है, सिर्फ एक ये लेस है जो मैं एक्स्ट्रा यूज़ करूँगी इसकी स्टिचिंग में। बाकी जो कुछ ब्रांड की तरफ से आया है उसी को यूज़ करके मैं ब्रांड स्टाइल में ही कुर्ती स्टिच करूँगी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टिचिंग है इसकी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपने शर्ट को कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब आते हैं नेक की तरफ। तो नेक बनाने के लिए मैंने ये दो पट्टियाँ ली हैं सूट के साथ के ही कपड़े की, और इनकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 2 इंच है। ठीक है। अब हमने इसके नीचे जीरो की बुकरम को चिपकाना है, उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने जीरो की बुकरम लगाई और फिर इसको इस तरह से प्रेस कर दिया। अब हमने इस तरह खोल लेना है और दोनों क्रीज लाइन को आपस में मिलाना है, यानी कि सीधी साइड ने आपस में मिलानी है और इस तरह से सेट करके रख लेना है। ऊपर से हमने 3 इंच का निशान लगाना है, 3 इंच इसका एक निशान लगाऊंगी। और अब हमने निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेना है पट्टी को, और नीचे से ये जो क्रीज लाइन नजर आ रही है ना आपको, बस इसके सेंटर में आपने सिलाई लगानी है। सिलाई आपने ऊपर जो हमने निशान लगाया हुआ है ना 3 इंच का, वहां तक लेके आनी है, और ख्याल करना है कि बिल्कुल पट्टी के दरमियान में सिलाई लगे। यहाँ पर आकर आपने सिलाई को रोक लेना है और फिर आपने बैक आ जाना है, यानी कि सिलाई को डबल कर देना है। तो ये देखें, मैंने इस तरह सिलाई को डबल कर दिया। अब इसको मैं खोलूंगी ऐसे, तो ये गुम सिलाई में नेक पट्टी रेडी हो चुकी है। ठीक है। इसको हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। अब हमने लेस को लेना है, जो लेस मैं यूज़ कर रही हूँ बेस कलर की लेस है, और इसको अब हमने ऐसे इसके ऊपर रखना है इस तरह से। आप लेस का साइज कोई भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं स्मॉल साइज में लेस यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से लेस सीधी रखी हुई है और लेस की किनारी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। पहले तो आपने इस तरह सिंपल लेस को रख कर लगा लेना है। जब आप दूसरी साइड से लेस लगाएंगे तब आपने फ्लावर्स का ख्याल रखना है। तो किस तरह से ख्याल रखना है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने एक साइड से इस तरह लेस को लगा लिया और एक्स्ट्रा लेस को मैं इस तरह से कट कर लूंगी। अब हमने दूसरी साइड पर लेस को लगाना है इस तरह से कि फ्लावर का सेंटर बिल्कुल आपस में मिलना चाहिए इस तरह से। ठीक है। फ्लावर के साथ फ्लावर आपने मैच करके ख्याल से इस लेस को लगाना है। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा।
मैं आपको बहुत आसान स्टेप्स के साथ इस पूरी कुर्ती को स्टिच करना सिखाऊंगी और बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में। आप देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये डिज़ाइन। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो अब हमने क्या करना है कि लैस की किनारियाँ जिस पर हमने सिलाई लगाई ना उसे छोड़कर ये जो सेंटर का डिज़ाइन है ना इसको मेजर करना है। कितना है ये आता है जी 1 इंच से ना 1 पॉइंट कम, 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब हमने इसको हाफ करना है, यानी कि इंची टेप को इस तरह से हाफ कर लेना है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम था तो इसको हाफ करेंगे तो आधा इंच से 1 पॉइंट कम आ गया। ठीक है, ये मेजरमेंट आपने याद रखनी है, बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आधा इंच से 1 पॉइंट कम है इसका हाफ। अब हमने नेक की कटिंग करनी है तो बुकरम का एक पीस लिया, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 4 इंच, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा। डबल फोल्ड में 4 इंच चौड़ाई रखी है और गहराई में रखूंगी 5 इंच। ठीक है, और इन लाइन को इस तरह आपने ना एल शेप में मिला देना है। यहाँ से आपने वीडियो को समझना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि राउंड शेप बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से आ सकती है। लाइंस को मिलाने के बाद यहाँ से ना आपने 1 इंच का निशान लगाना है। साइज कोई भी हो आपने 1 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद आगे का जो डिस्टेंस है आपने मेजर कर लेना है। ये 3 इंच आ रहा है, ऊपर से भी आपने 3 इंच का निशान लगा देना। इन दोनों निशानों में आपने गुलाई देनी है। गुलाई देकर ऊपर से हमने इसको डार्क कर लेना है। तो देखिएगा कितना परफेक्ट बिल्कुल राउंड शेप में नेक आ चुका है। आसान है ना, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। बाहर से आउटलाइन दे देंगे, मार्किंग हो चुकी है। अब हमने शर्ट के ऊपर इसको रख लेना है। आधा इंच हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे बुकरम को और फिर हमने इसके ऊपर कटिंग करनी है। बिगनर्स पहले पिन लगा लें, उसके बाद कटिंग करें। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ मैंने कटिंग कर ली। हल्का सा दरमियान में राउंड शेप रह गई है, मैं नीट करूंगी और बाहर से भी आउटलाइन के साथ साथ मैं कटिंग कर लूंगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ना नेक वो हो गया था, निशान से थोड़ा सा अंदर की तरफ कटिंग हो गया था, तो यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया। अब चेक करें कितनी प्यारी राउंड शेप आ चुकी है। अब हमने नेक को अंदर से सेंटर से कट कर लेना है। इसको हम साइड पे रख लेंगे और अब हमने बुकरम की एक पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन मेरे पास है 13 इंच। ठीक है, अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से और जो हमारी लेस के अंदर की मार्किंग है वो हमने ड्रॉ करनी है। मैं आपको दोबारा से मार्किंग बता देती हूँ कि कितनी है। लेस के अंदर जो डिज़ाइन है जो हमने शो करना है उसको हम क्लियर करेंगे और हाफ कर लेंगे। जो भी हमारे पास आएगा यानी कि आधा इंच से 1 पॉइंट कम, उतने हमने बुकरम पर इस तरह से फोल्ड वाली साइड से निशान लगाने हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इस तरह से निशानात लगाती रहूँगी और इस तरह हमने निशान लगा देना है। निशान लगाकर हमने स्केल से इनको मिला देना है। ठीक है, यहाँ से हम बॉक्स की शेप दे देंगे और अब हमने इस पट्टी की लंबाई के मुताबिक बुकरम को रखना है, बाकी एक्स्ट्रा बुकरम को हमने कट कर देना है। ठीक है, और अंदर से हमने इस यानी कि स्लिट की कटिंग कर लेनी है अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको डायरेक्टली शर्ट पर हमने चिपका देना है। कमीज की बैक साइड पर मैंने इसको चिपका दिया। अब हमने सेंटर से इसकी कटिंग करनी है। आधा इंच पीछे हमने छोड़ देना है और इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं बुकरम तक। बुकरम नहीं काटनी, जस्ट बुकरम तक ही कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमने ग्लू स्टिक के साथ इस फैब्रिक को ना बुकरम के ऊपर पलट देना है। उसके बाद हमने प्रेस करनी है। ठीक है, हल्की हल्की मैं ग्लू लगाऊंगी, ज़्यादा भर भर के मैंने ग्लू नहीं लगाई। तो जब हम इसके ऊपर इस्त्री करेंगे ना तो ये अच्छे से चिपक जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब हमने इस पट्टी को लेना है जो हमने रेडी करके रखी हुई है, इसके अंदर हमने सेट करके देखनी है कि ये अच्छे से सेट हो रही है। तो ये जी बिल्कुल सही से सेट हो रही है क्योंकि हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसको हमने बनाया है। अब हमने UHU लेनी है क्योंकि यहाँ पर ग्लू स्टिक अगर लगाएंगे तो अच्छे से चिपकेगी नहीं। तो हल्की हल्की मैंने UHU लगा दिया। बहुत एहतियात के साथ ना इसकी किनारी को छुपाते हुए हमने इस पट्टी को इसके अंदर फिक्स कर देना है। देखिए बहुत एहतियात से करना है क्योंकि UHU लगी हुई है, तो एक बार जहाँ आप फिक्स कर देंगे वहीं पे ये लग जाएगी। ये देखिए इस पर चिपक चुकी है। अब हमने इस्त्री कर देना है इसको। इस्त्री करने के बाद
कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हमने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आप डिज़ाइन को फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रांड की तरफ से एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ मिली हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में। तो छोटे वाली जो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ हैं वो मैं यूज़ करूँगी इसमें, और इसको लुक ऐसी दूँगी ना कि ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी नेक इस तरह से कढ़ाई से बनाया गया था। तो इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छे से पता चल सके कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो जब आप इसको वेयर करेंगे ना तो ये कट हल्का सा ओपन होगा। ये पट्टी मैंने कटिंग करके सेपरेट कर ली है छोटे वाली, और इसको अब हमने फोल्ड करना है दोनों साइडों से ऐसे, और फिर इस साइड से हमने ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, आधे इंच की मैंने ये पट्टी रेडी कर ली है, और इसको अब हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी लुक इस तरह से आ चुकी है। अब हमने नेक के साथ इसको पहले रख कर सेट करना है। इस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे ऐसे, और फिर दूसरी साइड से हमने कॉर्नर बनाना है इस तरह से, और फिर इसको ऊपर की तरफ हमने ले जाना है। इस तरह हमने इसको लगाना है। ठीक है, तो चले मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये लगेगी। तो पहले मैं एक साइड से इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल लेस के साथ साथ जो हमने सिलाई लगाई हुई है ना गले की, उस सिलाई के ऊपर रखकर मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पीछे मशीन को रोक लिया और इसकी नोक सेट कर ली है। ये देखिए मैं आपको दोबारा बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने नोक बना लेनी है, और फिर यहाँ पर आके नीडल को आपने फैब्रिक के अंदर करके मशीन को घुमा के इस तरह तिरछी सिलाई लगा देनी है, और फिर हमने सिलाई को डबल कर देना है। अब हमने दूसरी नोक रेडी कर लेनी है इसकी। इस तरह से हमने यहाँ पर भी तिरछी सिलाई लगाकर इस फैब्रिक को सेट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करूं जिससे नए सीखने वाले जो पहली बार ट्राई करें ना वो भी अच्छे से स्टिचिंग कर सकें। देखिए एक सिलाई लग चुकी है, अब हमने दूसरी सिलाई लगा देनी है। दूसरी सिलाई लगाना बहुत ईजी है। पहली सिलाई में ही होता है कि हमने नोक वगैरह सेट करनी होती है, पोजीशन सेट करनी होती है, और अब दूसरी सिलाई तो बस इजीली आपने बस किनारे की सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से नोकें आपकी पहले से बनी हुई हैं, बस आपने किनारे किनारे की सिलाई लगा के इस सिलाई को फिनिश कर लेना है। ठीक है, मैं पूरी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर दूंगी। ये देखें कितना खूबसूरत स्टाइल आया है ना नेक का। अच्छा, आप इसके अंदर डेकोरेशन के लिए पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टियाँ हमने कट कर देनी है। राउंड नेक के बिल्कुल साथ तक हमने ना जो पट्टियाँ ऊपर है ना ये कट कर देनी है। कट करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। ठीक है, अब हमने जो नेक कटिंग किया था उसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका दिया है। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर दूंगी। साइडों वाले कपड़े को इसके ऊपर पलट कर मैं सिलाई लगा दूंगी। और अब हमने इसको नेक के साथ रखना है, क्योंकि हमने बिल्कुल बराबर कटिंग किया हुआ है तो बिल्कुल बराबर ही आएगा। बस आपने इसको रख लेना है इस तरह से। जो कपड़ा आगे की तरफ बढ़ाया हुआ ना नेक का, वो हमने आगे बुकरम को नेक के साथ रखना है। कपड़े को आगे बढ़ाकर मैंने सिलाई लगा दी, अंदर से कट लगा दूंगी, और इस फैब्रिक को इस तरह बैक साइड पे पलटूंगी। फिर हमने इसको इस तरह से पलट कर प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने तुरपाई कर लेनी है हैंड स्टिच, और फिर ये है जी नेक की लुक। चेक करें कितनी आसान स्टेप्स के साथ हमने कितना प्यारा बिल्कुल ब्रांड स्टाइल नेक रेडी कर लिया है। और इस पट्टी लगाने से जो नीचे बुकरम थी वो भी कवर हो चुकी है। और अगर आप पट्टी ना लगाएं तो फिर आपने बैक साइड से नेक को ओवरलॉक करवानी है। पूरी शर्ट रेडी करूंगी और फिर आपको इसके दामन की डिजाइनिंग दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें नेक और दामन की डिजाइनिंग स्पेशल है। तो ये दूसरी पट्टी मैंने ले ली है एम्ब्रॉयडर्ड वाली। पहली जो नेक में लगाई थी वो, और दूसरी ये है। ठीक है, इसको इस तरह से हम फोल्ड नहीं कर सकते। अगर हम पहली पट्टी की तरफ फोल्ड करें तो ये सेंटर वाला कपड़ा बुरा लगेगा। तो इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है आपने समझना है, देखना है। और अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि ये ट्रिक आपको पहले पता थी या नहीं। अच्छा, एक ऊपर की तरफ नोक है, एक नीचे। जो नीचे वाली नोक है ना उसकी सीध में आपने इस तरह कट लगाना है। कढ़ाई नहीं काटनी, सिर्फ फैब्रिक तक ही कट लगानी है। ठीक है, इस तरह कढ़ाई के पास आके अपने कट को रोक देना है। अब हमने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है।
ठीक है। और दूसरी साइड से भी अब हमने इसको आसानी से फोल्ड कर लेना है। नीचे आप हल्की हल्की ग्लू स्टिक लगा लें और फिर इसको प्रेस कर लें। बेहतरीन कढ़ाई के साथ साथ ना आपका ये पैटर्न तैयार हो जाएगा और आपको किसी एम्ब्रॉयडरी मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही इस तरह के बॉर्डर लगा सकती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेथड, ये बताएगा आपका कमेंट। तो चले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। यहाँ से तो हमने सिंपल फोल्ड करना है, तो मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना खूबसूरत ये पैटर्न तैयार हो चुका है। मैंने ग्लू स्टिक और प्रेस का इस्तेमाल करके इसको रेडी किया है। इस काम में बहुत मेहनत होती है, तो आप अप्रिशिएट किया करें, लाइक किया करें वीडियोस को। इससे हौसला अफजाई होती है हमारी और फिर हम नेक्स्ट अच्छी एनर्जी के साथ आपके लिए डिज़ाइनिंग सोच कर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लगाना है, शर्ट की हमने बैक साइड ऊपर की तरफ रख लेनी है। ठीक है, ये बैक साइड मैंने ऊपर रख ली और अब हमने लेस ले लेनी है। आप लेस के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन लेस के साथ ना खूबसूरती इसकी डबल हो जाएगी। शर्ट की उल्टी साइड ऊपर है, लेकिन लेस की सीधी साइड ऊपर रखी है। ठीक है, सीधी साइड ऊपर रख ली है लेस की, और बॉर्डर की भी हमने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने लेस के किनारे पर इस बॉर्डर को रखना है और सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इजी है, ये स्टेप मैं स्किप करूंगी और आपने भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सीधी तरफ पर पलटना है। ठीक है, यहाँ से तो प्रेस करेंगे नीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि वो कैसे क्लियर करना है आपने। देखिए, जब हमने इसको सीधी तरफ पलटा ना, तो यहाँ से ना जो फैब्रिक हमने मार्जिन लिया था फोल्डिंग का, वो नजर आ रहा है। ये देखें, ये बहुत बुरा लगता है इस तरह नजर आता हुआ। और जैसे कि विंटर का फैब्रिक, इसके धागे भी निकलेंगे अगर ये बाहर रह गया, तो इसको हमने कटिंग कर देना। ठीक है, कटिंग कर देना है ताकि ये बाहर हमें निकला हुआ नजर ना आए। देखें, मैंने एक एक बूट का फैब्रिक छोड़ दिया, बाकी सारा मैंने कट कर दिया। अब ये नजर नहीं आएगा। ये देखें, अब चेक करें, यहाँ से बिल्कुल भी ये नजर नहीं आ रहा। छोटी छोटे पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जिन्हें अगर आप ख्याल करें, कंसीडर करें, तो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टिचिंग आप कर सकते हैं। अब इसको मैंने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगानी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हर एक चीज़ मैं आपको समझा रही होती हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। आप कहते हैं कि आप हर एक चीज़ दिखाया करें। जब मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि बस आपको मेन पॉइंट बता दिए जाएं या फिर उसके पार्ट्स बना दिए जाएं वीडियो के। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने आज आपको दामन की भी सारी डिज़ाइनिंग बताई है, ये मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा है। वैसे तो मैं नेक बनाना बताकर फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपको दामन भी बताती हूँ कि मैं किस तरह से रेडी करती हूँ। तो हमने ना बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो मैंने बातों बातों में दामन कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई लगा लेती हूँ। अगर आपको कहीं से फैब्रिक बाहर की तरफ आए, उसको आपने पहले अंदर करना है, फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये चेक करें कितना नीट और कितना खूबसूरत हमारा दामन रेडी हुआ है। फ्रंट बैक दोनों साइडों से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये दामन आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको साइड चाक बनाने भी बताऊंगी। तो साइड चाक हमने किस तरह से बनाने हैं, जहां पर हमने फिटिंग की सिलाई को एंड किया है ना, ये देखेंगे, यहाँ से ना हमने एक पॉइंट पीछे तक कट लगाना है। ठीक है, फ्रंट दामन और बैक दामन को इकट्ठा ही कट लगाया मैंने। और ये जो कपड़ा है ना, इसको हमने सीधी तरफ पलटना है ऐसे। ठीक है, फोल्ड कर देना सीधी तरफ। आसान मेथड क्या है सीधी तरफ फोल्ड करने का, आपने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है और इस कपड़े को ऐसे आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, सीधी तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ दोनों साइडों से। तो ये देखें, मैंने मार्जिन सीधी तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने छोटे वाला बॉर्डर लेना है जो हमने नेक में यूज किया था, वो वाला, और इसको हमने लगाना है। तो यहाँ मैं एक साइड से आपको लगाना बताऊंगी। बॉर्डर को आगे से हमने फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह से हमने ऊपर हमने नोक बनानी है और फिर यहाँ से ऐसे हमने नीचे की तरफ आ जाना है। तो चलें लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत एहतियात से, इत्मीनान से, आराम आराम से, स्लो स्लो आपने ये बॉर्डर लगाना है, कोई जल्दी नहीं करनी। ये देखें, मैं वीडियो को इतना ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगी यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हमने लगाना है। नीचे वाले फैब्रिक का भी आपने ख्याल रखना है कि वो कहीं नीचे से फिसल ही ना जाए और आप सिलाई ऐसे बॉर्डर पर लगाते हुए चले जाएं। तो ऐसा आपने नहीं करना, दोनों फैब्रिक को साथ लेकर चलना है आपने। और यहाँ से आपने
नोक को बनाना है। ठीक है, नोक किस तरह से बनानी है, इस तरह से आपने जो चौक का निशान है वहां से ना आपने एक पॉइंट ऊपर ही आपने रख के बॉर्डर को और फिर नोक बनानी है। ठीक है, ताकि आपका चाक यहाँ से अच्छे से मजबूती से बन जाए। इस तरह से हमने नोक बना लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे तो मेरा हाथ आ गया है, पता नहीं आपको सही से नजर आ भी रहा है कि नहीं। इस तरह से ना फैब्रिक को फोल्ड करके आपने इसके ऊपर नोक बनानी है। ठीक है, सेंटर तक आपने हाफ नोक बनानी है ऐसे, और फिर यहाँ पर सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है ऐसे, और फिर पलट लेना है इसको, इस तरह से दूसरी तरफ ले आना है और फिर यहाँ से आपने फोल्ड करके, बहुत इजी, अगर आपने बॉर्डर को दोनों साइडों से फोल्ड किया होगा ना प्रेस के साथ, तो यहाँ से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, वीडियो की स्पीड को किस तरह से मैंने बनाया है, वैसे मैंने नॉर्मल स्पीड रखी है यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चेक करें कितनी प्यारी लुक आई है। आप यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं। शर्ट पहले ही बहुत हैवी हो चुकी है, फ्रंट पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, इसीलिए मैंने लेस को ऐड नहीं किया। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा बॉर्डर की कटिंग कर देनी है, थोड़ा सा और कट करूंगी, थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से हमने कट कर, ज़्यादा आपने अंदर फोल्ड नहीं करना वरना मोटा हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपने फोल्डिंग करनी है। और फिर यहाँ से आपने दूसरी तरफ ले आना मशीन को और फिर आपने दूसरी सिलाई लगा देनी है। पहली सिलाई ही मुश्किल होती है, दूसरी सिलाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपने फैब्रिक को आगे और पीछे से कंट्रोल करना है और आराम से बॉर्डर के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। तो अब मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक दिखाऊंगी कि बनने के बाद किस तरह से रेडी हुई है। आपको मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट्स, मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और बिल्कुल नीट ब्रांड स्टाइल में हमारी ये कुर्ती स्टिच हो चुकी है। पहने हुए ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। आप चौक की लुक चेक करें, ये देखें, मैं आपको फ्रंट बैक दोनों साइडों से दिखाऊंगी। ये देखें, बैक साइड से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये बैक दामन है मेरे हाथ में, और ये चेक करें बैक दामन, यानी कि बैक साइड पूरी ही बिल्कुल प्लेन दी हुई थी, लेकिन बॉर्डर लगा के मैंने इसे एम्बेलिश कर दिया है। और ये बैक साइड से भी इसकी लुक चेक करें, हर साइड से बिल्कुल पूरी फिनिशिंग के साथ ये कुर्ती स्टिच हो चुकी है। ये देखें, इसकी नोक चेक करें, अगर आप बॉर्डर लगाएं तो बिल्कुल इसी तरह आपने नोक बनानी है। और फ्रंट साइड से ये चेक कर सकते हैं आप इसकी चौक की लुक। अब मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम नेक देखते हैं, जो कि हमने इसमें बनाया है बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ, और बनने के बाद कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट में बताना है। बैक नेक को भी बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में मैंने बनाया है बुकरम के साथ। जैसे हम कुर्ती को ब्रांड स्टाइल में स्टिच कर रहे थे तो मैंने बैक नेक को भी ब्रांड स्टाइल में ही बनाया है। वैसे हम एक सिंपल पट्टी के साथ भी बैक नेक को बना लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन इस तरह से थोड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। स्लीव्स पर ना मैंने पलटे के साथ लैस लगाई है, एम्ब्रॉयडरी तो पहले से ही थी स्लीव्स पर। अच्छा, ये देखें, इस स्लीव्स पर चेक करें 2 मोटिव हैं, ठीक है, और नीचे छोटी बॉर्डर वाली बेल है, ठीक है। और दूसरी बाजू पे चेक करें, बॉर्डर वाली बेल के साथ उन्होंने एक बड़ी बेल भी बनाई हुई है और इसके सेंटर में मोटिव दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ना सूट में बड़ी प्यारी लगती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की होते हैं और खूबसूरत लगता है। अच्छा, बैक साइड से भी आप इसका दामन चेक करें, बैक साइड सिंपल होने के बावजूद बॉर्डर और लैस के साथ ये कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है आज की डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, और फिर आपने मुझे बताना है कि मैं वीडियो में आपको हर एक चीज़ दिखाया करूं या वीडियो को छोटा रख के जस्ट नेक डिज़ाइन बता दिया करूं, या फिर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो बताने वाला वही बता दिया करूं। तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। कोशिश करूंगी कि इसकी एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दुपट्टा इसका कैसे रेडी किया है, इसके नीचे बॉटम में मैंने क्या बनाया, तो वो सब कुछ भी मैं आपको शायद एक शॉर्ट वीडियो में ना दिखा दूं। उम्मीद है कि आज की वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आज की डिज़ाइनिंग की भी समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरह की कोई डिज़ाइन बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी बड़े ब्रांड के सूट पर ही ऐसा डिज़ाइन बनाना है, आप लोकल मार्केट से सूट ले आएँ और इस तरह के बॉर्डर जैसी लेसेस मिल जाती हैं, आपने उन लेसेस का यूज़ कर लेना है। और इस तरह से मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया है कि कैसे हमने स्टिच करना है, कैसे बनाना है। तो आप एक लोकल सूट को भी इस तरह से बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में स्टिच कर सकती हैं। तो इसी के साथ अब मुझे नहीं इजाज़त, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फिर आप जल्दी से नई डिज़ाइनिंग देख लें। थैंक्स फॉर